10OD is one of the best smartphone available in the market under 5000 rupees with some pretty impressive specification. आज गेमिंग रिव्यू स्टार्ट करते हैं ए बेसिक गेम विच इज़ ए सर्विस सर्फर। और इस डिवाइस में आपको मिलता है 5.2 इंच का डिस्प्ले, तो टच रिस्पॉन्स इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट HD रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यू विल गेट ए बैक फायरिंग स्पीकर साउंड इज क्वाइट लाउड और यू कैन से प्रीटी अबव एवरेज। Game play is smooth and responsive. I haven't faced any kind of issue. So in terms of Subway Surfer, I will give 10 out of 10 in terms of overall gameplay is concerned. Now let me move into another basic game which is Temple Run 2. ये भी आपका एक बेसिक गेम है। गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है विदाउट एनी इशू। जैसे आप देख पा रहे हो साउंड भी आपका काफ़ी लाउड है। अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉपीराइट इशू कभी कभार हो जाता है, उसकी वजह से मैं साउंड नॉर्मली ऐड नहीं करता हूँ गेम प्ले में, सो रियली सॉरी फॉर दैट। Either that in overall gaming performance is quite smooth and responsive, so I will give 10 out of 10 for Temple Run 2. अभी हम लोग जल्दी से स्विच करते हैं मीडियम रेंज गेम विच इज़ फ्रंटलाइन कमांडो 2। तो जैसा आप देख पा रहे हो फ्रंटलाइन कमांडो 2 लोड भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया और गेम प्ले भी काफ़ी सही से हो रहा है। मुझे वैसा मेजर कोई इशू अभी तक नज़र में नहीं आया, हालांकि एक दो मुझे फ्रेम ड्रॉप्स नज़र में आया है, बट दोज आर क्वाइट नेग्लिजिबल। और एक बार मैंने हल्का सा एक मैक्रो सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीजिंग इशू भी देखा, बट दैट इज ऑल्सो क्वाइट नेग्लिजिबल। बट गेम प्ले इज आइदर दैट प्रीटी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव, सो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी एंड आई विल गिव 8 out of 10 फॉर फ्रंटलाइन कमांडो 2। नेक्स्ट और एक हम लोग बेसिक गेम खेलते हैं विच इज़ ए डेथ ट्रिगर 1। ये भी मेरा काफ़ी पर्सनल फेवरेट गेम है इनफैक्ट, और गेम प्ले काफ़ी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव अभी तक हो रहा है। मुझे मेजर वैसा कोई भी लैगिनेस नज़र में नहीं है। स्क्रीन रिस्पॉन्स इज टॉप नॉच एज वेल एज द साउंड क्लैरिटी इज ऑल्सो प्रिटी इम्प्रेसिव इन फैक्ट। सो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, सो आई विल गिव 10 out of 10 फॉर डेड ट्रिगर 2। अभी जल्दी से हम लोग थोड़ा मूव करते हैं थोड़ा अ बिट हेवी गेम विच इज़ ए रियल रेसिंग 3। रियल रेसिंग 3 डाउनलोड काफ़ी जल्दी हो गया था, इवन लोडिंग इज ऑल्सो प्रिटी फास्ट एंड गेम प्ले इज सुपर स्मूथ। इन फैक्ट मैं काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि ये एक हाई ग्राफिक्स गेम है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस डिवाइस में शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, बट सरप्राइजिंगली ये गेम इस डिवाइस में काफ़ी अच्छे तरीके से चला। मुझे मेजर वैसा कोई भी लैगिनेस या फिर फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं हुआ। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज स्मूथ एंड सिल्की एक्सेप्ट सम माइनर लैग्स, सो आई विल गिव 9 out of 10 in terms of Real Racing 3 has concern. Next let me move into another high-end game which is Need for Speed. यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लोडिंग इट टेक्स ए बिट लॉन्गर टाइम देन यूजुअली इट टेक्स, but gameplay is not at all smooth and responsive. It's pretty laggy. You can play this game but not enjoyable on this device, so definitely this game is not for this device which is 10OD, so I will give 4 out of 10, not more than that, because this game is playable but not enjoyable. तो जल्दी से हम लोग अगले गेम में मूव करते हैं विच इज़ वन ऑफ द हाई एंड गेम दैट इज एसफॉल्ट 8। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आप सेटिंग्स में देख पा रहे हो एसफॉल्ट 8 में मीडियम और हाई ग्राफिक्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड दिखा रहा है। यहाँ पर लो ग्राफिक्स और मतलब वेरी लो ग्राफिक्स और लो ग्राफिक्स यहाँ पर दिखा रहा है, सो आई विल सेट इट टू लो ग्राफिक्स विच इज़ बाय डिफॉल्ट सेट and gameplay is pretty much smooth and responsive. I was quite surprised in fact because मैं सोच रहा था ये वाला गेम इस पर नहीं चलेगा क्योंकि नीड फॉर स्पीड उतना अच्छा नहीं चला था, बट सरप्राइजिंगली ये गेम काफ़ी बढ़िया चल रहा है लो ग्राफिक्स में। जी हाँ, मीडियम और हाई ग्राफिक्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल आई थिंक लो ग्राफिक्स में भी आप अच्छे तरीके से गेम को खेल पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे। मुझे वैसा कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप्स और लैगिनेस नोटिस नहीं हो, एक्सेप्ट आपको सब ऑप्शंस नहीं मिल रहा है इस डिवाइस में। सो आई विल गिव 8 out of 10 इन टर्म्स ऑफ एसफॉल्ट 8 गेम परफॉर्मेंस इज कंसर्न विच इज़ प्रीटी स्मूथ एंड above एवरेज। नेक्स्ट हम लोग और एक हाई एंड गेम खेलते हैं विच इज़ ए मॉडर्न कॉम्बैट 5। ये गेम लोड होने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा जितना मैंने नोटिस किया। Either that gameplay is smooth and responsive, but I have seen some minor lags and frame drops here and there, which you can neglect or sometimes might not negligible. But still the game is playable and response is quite above average. Not very smooth, not very silky, but you can say it's a above average gaming performance you will get, especially in terms of Modern Combat 5 has concerned. So I will give 7 out of 10 in terms of Modern Combat 5 as concerned. Maybe 6.5 or 7 out of 10, not more than that. सर ये था आपका टोटल गेमिंग रिव्यू ऑफ 10OD इन टर्म्स ऑफ द बैटरी परफॉर्मेंस इज कंसर्न। आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। आई हैव प्लेड नियर अबाउट 45 minutes ऑफ गेमिंग
and the battery percentage drops 96% to approximately 82%, which is roughly around 14 to 15%. So in terms of the battery performance, I'm really impressed with the 10OD, and in terms of heat management is concerned, I haven't faced any kind of major heating with this device even after heavy usage for a couple of hours. So ये दोनों मामले में it is pretty good. And if you are a casual gamer, definitely 10OD is pretty good choice under 5,000 rupees, although at this price point we can't expect more than that, but still it performs pretty well. So if you ask me to rate this device in terms of gaming, I will give a 7.5 out of 10 in overall gaming performance as concerned. And if you are a casual gamer, definitely you would be satisfied, but still if you are a heavy gamer, you won't be satisfied. And definitely for heavy gaming, this device is not for you. So guys, ये था आपका complete gaming review of 10OD. So आप बताइए आज का gaming review आपको कैसा लगा? If you like this video, definitely hit the like button and subscribe to it for more videos and update, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ. तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही. This is your host Ami signing off from Data Hope to see you in my next video. Bye bye.